अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर है AIMIM का हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम। जी नाज़रीन, आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जामिया यूनिवर्सिटी के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कितनी बेदर्दी से वहां के स्टूडेंट्स को पीटा गया। फिर उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जिक्र किया हमारे तेलंगाना के CM KCR साहब का। उन्होंने कहा कि CAA पे जिस तरह से आपने रोक लगाई उसी तरह से NRC और NPR पे भी रोक लगाना चाहिए। हम अदबन ये KCR साहब से गुजारिश करते हैं, इस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा। तो आइए आपको ले चलते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ओर और दिखाते हैं खास खबर। ये बताइए, कल जामिया में दो किस्म के वीडियो सामने आए। एक तो पुलिस उनको मारते हुई है और दूसरा जो है वो लोग किस प्रकार से जो मास्क बच्चे हैं स्टूडेंट है लेकिन मास्क उनके ऊपर था, पत्थर हाथ में था। क्या सच लगता है आपको? सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली पुलिस ने झूठ कहा, गवर्नमेंट ने झूठ कहा। सवाल ये कि उसमें कोई पत्थर उठा रहा है, कोई बैठा है, कोई कवर कर रहा है। मैं इस बात को हकीकत से ताल्लुक नहीं है। जो विजुअल्स ये बता रहे हैं कि बच्चियां प्लीड कर रहे हैं पुलिस से कि हमको निकलने दीजिए और पुलिस पीछे से मार रही है। सामने निकलना चाह रहे हैं, वहाँ पुलिस मार रही है। और इसी वजह से जामिया मिलिया के स्टाफ ने, खुद वहाँ के वाइस चांसलर ने MHRD को कंप्लेन दिया कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेन दिया गया है और पुलिस के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर होना चाहिए, FIR रजिस्टर होना चाहिए। ये पुलिस के जुल्म की, उनकी ब्रूटैलिटी या बार्बरिज्म की एक बेहतरीन मिसाल है। ऐसा लग रहा था कि जर्मनी में यहूदियों को गैस चैम्बर में डालने से पहले से नाजी के लोग धकल रहे थे, वैसे नज़ारे दिख रहे थे। अंदर घुस के मारे स्टूडेंट्स को। सरासर इसको कंडेम करने की जरूरत है और पुलिस की ब्रूटैलिटी, पुलिस का जुल्म इससे साफ जाहिर होता है। लेकिन ये सिक्के का दूसरा पहलू भी है ना सर, मास्क पहने, नकाब पहने हुए थे, पहने हुए जो बैठे हुए हैं, जो रास्ते पत्थर मार रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। कोई पहन के सर लाइब्रेरी में कौन बैठता है? नकाब पहन, आप वीडियो पूरा देखेंगे, वो किताब खोल के पढ़ भी रहा है, किताब खोल के पढ़ भी रहा है। और अगर इसमें बोलेंगे कि वो प्रोटेस्टर था, इन पर पत्थर फेंकने था, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। पत्थर थे सर? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई पत्थर नहीं है, कुछ नहीं है ये। अच्छा, आप रजिस्टर क्यों नहीं करते FIR? आप पुलिस के खिलाफ FIR रजिस्टर क्यों नहीं करते? पुलिस को जबकि जामिया के वाइस चांसलर ने कोई पावर नहीं दिया एंटर होने का, कैसे एंटर हुए, क्यों एंटर हुए? आप रजिस्टर करिए, FIR तहकीकात करिए। पुलिस क्या होली काऊ है? पुलिस की मारने की वजह से बच्चे जख्मी हुए, पुलिस की वजह से अभी तो वुमेन हॉस्टल के वीडियो निकलने बाकी हैं। वुमेन्स के हॉस्टल में घुस के मारे बच्चों को, वो वीडियो भी निकलेगा, देखिए बाप। उनको क्या बोलेंगे? बाल पकड़ के मारे बच्चों के, वो वीडियो भी निकलेगा। ये सरासर पुलिस का जुल्म है, इसको मैं कंडेम करता हूं। और होम मिनिस्टर को चाहिए कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करें, इनके खिलाफ FIR बुक करें। क्योंकि अगर लॉयर्स जब पुलिस वाले को मारे, जब पुलिस वाले अपनी बहादुरी नहीं दिखाए, इन बच्चों के खिलाफ बहादुरी दिखा रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं लोगों पर। अगर तहकीकात में ये भी मालूम हो गया, तहकीकात करिए ना। कौन बच्चों ने भी गलती की? भाई साहब, आप तहकीकात क्यों नहीं करना चाह रहे? गवर्नमेंट क्यों डर रही है तहकीकात से? गवर्नमेंट क्यों पुलिस के खिलाफ FIR रजिस्टर करना नहीं चाहती? क्या मिनाजुद्दीन की आंख जाए हुई नहीं हुई? क्या वुमेन्स हॉस्टल में बच्चों को मारा गया, नहीं मारा गया? ये तमाम विजुअल्स आ रहे हैं सामने। और जामिया मिलिया के वाइस चांसलर ने खुद कंप्लेन दी है कि पुलिस के खिलाफ FIR होना चाहिए और FIR होना चाहिए पुलिस के खिलाफ। सेलेक्टिव एमनेस्टी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हकीकत है, ये विजुअल सामने है और विजुअल्स ये बता रहे हैं कि बच्चों को मारा गया, बच्चों को मारा गया। सर, हिंदू महासभा के एक शख्स हैं, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस एक तरह से सजा है उन लोगों के लिए जो। मैं नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि इनको फौरन एक स्पेशल एयरक्राफ्ट में ले जाकर वुहान में उतार दीजिए, चाइना में इनको उतार दीजिए, खत्म हो जाएगा। बड़े ज्ञानी है ये। इनको यहां क्यों रखे भारत में? इनको चीन को भी जाइए और चीन में ये पूरा खत्म कर देंगे। Sir, Telangana cabinet decided to pass one resolution taking I welcome the decision taken by the Telangana government, by the Telangana cabinet. I also would urge and request the Honorable Chief Minister that as the state of Kerala has put a stay on NPR, we request and we hope that the Chief Minister KCR will take a historic decision in also putting a stay to NPR, because NPR has no relation whatsoever with census. NPR has got nothing to do with social welfare schemes.
It is purely an exercise done to do NRC in the future. And we hope and we welcome the historic decision taken by the Chief Minister KCR. We also urge and request him to also put a stay on NPR as that has been done by the state of Kerala. सर लेकिन CAA पे रेजोल्यूशन पास करने के लिए JHNC ने भी किया या कल कैबिनेट ने भी किया, लेकिन NPR और NRC पे क्यों खामोश है सरकार? आपके क्यों नहीं, देखिए हम लोग जब जाकर CM से मिले थे तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि CAA के खिलाफ और NPR के खिलाफ भी आप इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करिए और गवर्नमेंट स्टे लगाइए NPR के ऊपर। तो CAA के ऊपर तो कैबिनेट डिसाइड हो गया। असेंबली जब शुरू होगी उस असेंबली सेशन में एक रेजोल्यूशन चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट मूव करेंगी। हम अभी भी उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि NPR की जो एक्सरसाइज है इसका सेंसस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि NPR में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका सोशल वेलफेयर स्कीम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सरकार NPR इसलिए कर रही है ताकि मुस्तकबिल में फ्यूचर में NRC करे। इसीलिए मैं दोबारा हमारी इस बात को दोहरा रहा हूँ और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अर्ज कर रहे हैं कि आपने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है CAA के बारे में, मगर NPR पर भी आप स्टे लगाइए, क्योंकि हम सेंसस के खिलाफ नहीं है। NPR पे स्टे लगेगा तो ये NRC रुकेगा, वरना NRC का ताल्लुक NPR से है और वो एक सिक्के के दो रुख है। Sir, the Prime Minister said that there is no thinking back on this NRC or this CAA. What is your take on that? That is it. The Prime Minister can say whatever he wants, but I am pretty much sure that inshallah this protest, which has now become a public protest, and this will continue for a very, very long time, and we hope that the government would not sit on ego on this issue. Sir, BJP released counter visuals in Jamia case, saying that these were the writers before the entering into library. They did all the writing outside. Then the proper course of action would be to register an FIR against police brutality in Jamia. Let an independent investigation be done. The fact of the matter is that it is because of police lathi charge that one student by the name of Minajuddin lost his eye. On that particular case itself, the police is responsible for him losing his eye. There are visuals wherein police have gone into women's hostel, which will come out very soon, and they have met girl student also. And this false propaganda which is being narrated by the BJP is completely wrong. The students were being beaten like when you hurdle cattle into a car or into a van. It is like that. It reminded me of how Jews were treated by the Nazis in Germany. That is how the students were treated in Jamia. जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार, उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है। मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।